नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आइए बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। किसके बारे में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि हम आज जो टॉपिक है हमारा वो ह्यूमन इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में है। यानी इंसानी बुद्धि और जो हमारी आर्टिफिशियल कृत्रिम बुद्धि के बीच में क्या है डिफरेंस, क्या क्या हो सकते हैं, हम कैसे इन चीज़ों को रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को देखते हैं, उनके ऊपर हमारा क्या है ये पूरा टॉपिक बेस्ड है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम बात करते हैं हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, यानी कि एआई के बारे में। क्या है? एआई के बारे में बातें कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ मशीन टू थिंक, यानी किसी भी मशीन की क्षमता, किस पे? क्षमता पे क्या करने की? थिंक, सोचने की, समझने की और डिसीजन लेने की। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी भी मशीन की क्या क्षमता है कि वो खुद से सोच सके, समझ सके और डिसीजन ले सके। एआई वर्क यूजिंग डेटा। एआई कैसे वर्क करता है? डेटा को यूज करके, एल्गोरिथम को यूज करके, यानी उसको स्टेप बाइज कैसे ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया गया है कि उसको क्या क्या स्टेप्स दिए गए हैं, कैसे डेटा प्रोवाइड करा गया है। एंड मशीन्स कहाँ कहाँ यूज करते हैं? मशीन कैसे यूज करती है उसको? यूजिंग डेटा, एल्गोरिथम एंड मशीन्स। इन सभी से क्या करते हैं हम? एआई को रेक्टिफाई करते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस, यानी खुद से क्या कर सके, समझ सके, सीख सके और डिसीजन ले सके। आइए आगे बढ़ाते हैं हम अपनी इन स्लाइड्स को। देखिए ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या होता है। आर्टिफिशियल तो देख लिया आपने कि मशीन से बात की जा रही है, मशीन के बेस्ड पे बात की जा रही है कि कैसे कोई मशीन खुद से सीख सकती है, समझ सकती है और अपना डिसीजन ले सकती है। अब बात करते हैं हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस पे। किस पे बात करते हैं? हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बात करते हैं। आइए, तो क्या है ह्यूमन इंटेलिजेंस ये जानते हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस इज द नेचुरल एबिलिटी। कैसी है? नेचुरल है, क्षमता जो इंसानों के पास अपनी जो समझ होती है वो खुद की एबिलिटी पे डिपेंड करती है, ऑफ ह्यूमंस टू लर्न, थिंक, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। देखिए, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? आपकी नेचुरल एबिलिटी होती है ह्यूमंस की, जो सोचती है, समझती है और रीजन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। यानी कोई अगर उनके सामने प्रॉब्लम्स आ जाएगी तो वो पहले थिंक करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे कि प्रॉब्लम्स है क्या आखिर, और उस प्रॉब्लम का क्या करेंगे? निवारण करेंगे। निवारण यानी कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी कि इंसानी दिमाग की जो पीरियड होता है वो उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे आयु यानी कि एज बढ़ती जाती है, हमारी ग्रोथ होती चली जाती है, उसी ग्रोथ के टाइम पे हमारा जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो विकसित होता चला जाता है। जैसे जैसे आप बड़े होते चले जाते हैं आपका विकास उतना तेजी से होने लग जाता है। और एक्सपीरियंस यानी कि चीजों को देखते हुए, समझते हुए कि आपके घर में कैसा माहौल है, आपने बाहर का माहौल देखा है, उन सभी चीजों को समझ के जो आप डिसीजंस लेते हैं वही हमारा क्या है? ह्यूमन इंटेलिजेंस है। यानी हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस किससे आता है? हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस आता है एक्सपीरियंस से। किससे आता है? एक्सपीरियंस से। तो वहां पे क्या था? वहां पे मशीन्स के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पे ह्यूमन के बारे में बात हो रही है। मशीन कैसे खुद से समझ सकती है, कैसे करती है? वो बाय यूजिंग डेटा करती है, और यहाँ पे आप किससे करते हैं? एक्सपीरियंस से। सेकंड है आपका इमोशंस। क्या है? इमोशंस और क्रिएटिविटी। आप किस तरीके से सामने वाले के इमोशंस को समझ पाते हैं या खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा, कैसे कैसे चीजों को क्रिएट करते हैं। ये सभी किसके बेस्ड हैं? आपके ह्यूमन इंटेलिजेंस के हैं। किसके हैं? ह्यूमन इंटेलिजेंस के हैं। तो आइए बात करते हैं वन बाई वन चीजों के ऊपर कि ह्यूमन, अभी तक तो आपने यही देखा है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिफर है, यानी कि अलग है। डिफर मींस ये ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है? एबिलिटी है, नेचुरल है। जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस लेते हैं, जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, उस तरीके से हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता बढ़ती जाती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके जस्ट विपरीत है, यानी कि जस्ट अपोजिट है। वहां पे क्या हो रहा होता है कि वहां पे आपके जो मशीन्स हैं वो बाय यूजिंग डेटा जैसा आप प्रोवाइड कराएंगे, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी तरीके से वर्क करेगा। क्लियर जी? देखिए, यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप कहां कहां पे यूज कर सकते हैं। यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम
यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले है हेल्थ केयर में, यानी कि डिजीज डिटेक्शन, डिजीज यानी कि बीमारी, डिटेक्शन उसको पता करना, यानी कि हेल्थ केयर में यूज कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी को किस तरीके से देखा जा सकता है। देखिए कई बार क्या होता है कि हमें फीवर है, मान के चलिए मुझे फीवर है, तो मैं ऐसे देखूंगा, यानी मेरी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मुझे पता चला कि मुझे फीवर है। लेकिन कितना फीवर है उसको नापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ थिंग्स होती हैं, तो हम उससे नाप लेते हैं। लेकिन एआई के थ्रू आप सारी चीजों को क्या कर सकते हैं, डिजीज को डिटेक्ट कर सकते हैं बहुत ही जल्दी से, क्योंकि ह्यूमन के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है सारी चीजों को अंदर तक देखने का कि किस तरीके से कौन सी बीमारी है। लेकिन एआई अगर होगा तो ये तो मशीन है, मशीन में जैसे आप एक्सरे मशीन देख लीजिए, वो हमारी बॉडी का चेकअप कर लेती है। जैसे एक्सरे का मतलब होता है जहां पे हार्डनेस होगी, यानी हमारी जो ये बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, इनको किससे देखा जाता है, एक्सरे के थ्रू हमको देखा जाता है कि पता करते हैं किस कहाँ पे कौन सा जॉइंट खुला हुआ है या कौन सी हड्डी हमारी टूटी हुई है। तो कहाँ पे डिजीज के रूप में क्या कर सकते हैं हम, डिजीज डिटेक्शन में हम यूज कर सकते हैं किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। सेकंड वन है हमारा बैंकिंग में, कहां पे, बैंकिंग में, जहां पे हम अपने पैसे सुरक्षित रखते हैं वहां पे कैसे होगा, क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, फ्रॉड बहुत हो रहे हैं। तो उन फ्रॉड्स को रोकने के लिए, उन फ्रॉड को पहले से ही डिटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, एआई का यूज कर सकते हैं। एजुकेशन में स्मार्ट लर्निंग, स्मार्ट लर्निंग मींस यानी कि आप अभी सब देख रहे हैं कि एक बोर्ड है, ये कैसा है, ये स्मार्ट है, जिसमें टेक्स्ट भी हो रहा है, वीडियो भी आ रही है, ऑडियो भी आ रही है, ये सारी चीजें आपको एक साथ देखने को मिल रही हैं। और उसके साथ साथ मैं कहाँ पे हूं और आप कहाँ पे इसको पढ़ पा रहे हैं, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, ये इंटरनेट के थ्रू पॉसिबल हो पाया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम स्मार्ट लर्निंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्मार्ट लर्निंग कर सकते हैं, यानी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ग्राफिकली भी हम आपको समझा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में, किसमें, ट्रांसपोर्टेशन में, जहां पे आप सेल्फ ड्राइविंग कार्स को देखते हैं, किसको देखते हैं, आजकल जितनी भी इलेक्ट्रिक कार आ रही हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिक कार्स हैं आपकी, वो क्या हैं, वो एआई बेस्ड आ रही है। एआई बेस्ड ऐसा नहीं है कि आप उनमें देख पाओगे कि एआई क्या है, एआई कुछ भी नहीं है, एक ऐसा दिमाग है जो कंट्रोल करता है, जो डेटा से सीखता है। किससे, कि जैसे हम लोग सीखते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस इंक्रीज होता है, हमारी जो समझ होती है, सोचने की समझ या किसी से बात करने का लहजा जो होता है, वो हमारा इंक्रीज होता चला जाता है। उसी प्रकार से जिस तरीके का डेटा आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डालते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी तरीके का आपको जवाब देता है। यानी कि आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इंसान को कोई भी चीज यानी स्टीयरिंग से हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, वो क्या होगा, कार आपकी ऑटोमेटिक रन करेगी। अब देखिए कैसे करेगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, सेंसर, जो महसूस करते हैं आने वाली थिंग्स को। जैसे मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट हमारे आगे चल रहा है और हम कहाँ पे, हम कार में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट आगे चल रहा है, कोई ट्रक चल रहा है हमारे आगे, तो सेंसर उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा। मान के चलिए 40 मीटर, 50 मीटर, जितनी भी डिस्टेंस उसमें फिट होगी कि इतने पे अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इसके सामने आता है तो कार ऑटोमेटिक क्या लगा दे, ब्रेक लगा दे। ठीक है ना। तो उस तरीके से हम किसमें यूज कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रांसपोर्टेशन में। कस्टमर सर्विस में चैटबॉट, आज के टाइम पे आप लोगों ने देखा है कस्टमर सर्विस सब जगह बंद कर दिया, हर एक आईएसपी ने सब क्या कर दिया, बंद कर दिया। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आपको लास्ट चैप्टर में समझाया गया था, जो हमारी लास्ट वीडियोस थी उसमें आपको समझाया गया था कि आईएसपी क्या होता है। तो देखिए उन लोगों ने क्या किया, चैटबॉट बना दिए। क्या बना दिए, चैटबॉट। आप क्या है, आपका कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको परेशानी हो, आप क्या करेंगे, उसमें उसको लिखेंगे, टेक्स्ट करेंगे और उसको जैसे ही अप्रोच करें, विद इन अ सेकंड आपको क्या मिल जाता है, जवाब मिल जाता है। कैसे मिल जाता है, क्योंकि उन लोगों ने सभी जितनी भी हमने आज तक बातें की होंगी उन सबका एक स्टोर कर दिया है किसमें, एआई में, कि इस तरीके से अगर कोई क्वेरी आती है तो आपको इस तरीके से रेस्पॉन्ड देगा। यानी कि हमारा पूरा डेटा कहां पे है, वहां पे पड़ा हुआ है। तो उस डेटा को यूज करके वो क्या करता है, हमको रेस्पॉन्स देता रहता है। अब हमको किसी से भी बात करने की जरूरत नहीं है। हमसे अब सर्विस, जो भी कस्टमर सर्विस होती है उनसे बात हो ही नहीं पाती है, क्योंकि सारा सॉल्यूशन कौन दे देता है हमें, चैटबॉट्स प्रोवाइड करा देते हैं। तो हम कस्टमर सर्विस को भी लेफ्ट आउट कर चुके हैं। ठीक है ना। आइए, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कितने टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं आपके, एक नैरो टाइप होता है, एक जनरल और सुपर। देखिए आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, जिसको आप बोलते हैं ANI। सेकंड है आपका आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जिसको AGI बोला जाता है। थर्ड वन है आपका आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस।
ये अभी डेवलप हुआ नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे आप डेवलपमेंट इसमें जरूर देखेंगे। ये 3 टाइप्स के आपके एआई हैं। आर्टिफिशियल नैरो, इस पे बात करते हैं अब हम। आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस क्या होता है? एएनआई इज ऑल्सो कॉल्ड वीक एआई, यानी कि इसे कमजोर एआई के नाम से भी जाना जाता है। इट परफॉर्म्स अ सिंगल स्पेसिफिक टास्क, यानी इसको आप कोई भी वर्क कर देंगे तो ये एक टाइम पे एक ही वर्क कर सकता है। या जैसे हम कभी कभी देखते हैं एक मोबाइल में हम मल्टीपल चीजों को यूज कर लेते हैं, क्या करते हैं, मल्टीपल चीजों को यूज कर लेते हैं, लेकिन इसको आप कोई भी टास्क देंगे तो एट वन टाइम ये एक ही वर्क करेगा। एग्जाम्पल एलेक्सा, श्री, गूगल असिस्टेंट। देखिए ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, ये क्या है, ये एआई हैं। क्या है? एआई। एलेक्सा जिसे किसने बनाया? अमेजोन ने बनाया। आप इससे एलेक्सा को बहुत अच्छा यूज है आपके स्मार्ट होम में। किसमें? स्मार्ट होम में। आप लोग जब एलेक्सा से बोलेंगे एलेक्सा टर्न ऑन द लाइट, तो ये एक टाइम में, अब ऐसा नहीं है कि आप इससे कह दें कि टर्न ऑन द लाइट, स्विच ऑन द फैन, आप कितने भी कमांड देते चले जाइए, लेकिन ये फर्स्ट टाइम क्या करेगा, आपकी स्विच को ऑन करेगा सिर्फ लाइट के को, क्योंकि ये सिंगल टास्क है। कैसा है? सिंगल टास्क। वही काम आपका सिरी करता है जिसको बनाया है आपके एप्पल ने। गूगल असिस्टेंट आपके गूगल का है। तो ये क्या है, आपके एग्जांपल्स हैं कुछ नैरो इंटेलिजेंस के, ठीक है, जिनको आप वीक एआई कह सकते हैं। तो ये क्या है, आपके नैरो इंटेलिजेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं। जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है? एजीआई इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एआई, यानी कि वो कैसा है, वो वीक है, और उससे स्ट्रॉन्ग कौन सा है? जनरल इंटेलिजेंस। इट कैन थिंक, ये सोच सकता है। क्या कर सकता है? सोच सकता है। लर्न लाइक ह्यूमंस, और समझ सकता है किसकी तरह? ह्यूमंस की तरह। ह्यूमंस की तरह सीख सकता है और सोच सकता है। करेंटली एजीआई डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि इस टाइम पे अभी ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं इस टाइम पे, लेकिन आने वाले टाइम में हम ऐसा कुछ जरूर देख पाएंगे। आने वाले टाइम में हम एजीआई पे बेस्ड कोई भी एआई जरूर देखेंगे। सुपर इंटेलिजेंस क्या है? एएसआई इज स्मार्टर देन ह्यूमंस, यानी कि इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट, यानी सोचने समझने की, इमोशंस को समझने की चीजों को कौन रखता है? आपका सुपर इंटेलिजेंस रखता है। ये अभी तक क्या है, एक पेपर वर्क है। कैसा है? पेपर वर्क है। ये अभी ग्राउंड लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन ऐसी अभी तक सोच है कि कुछ ऐसा भी सामने देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। इट कैन आउट परफॉर्म ह्यूमंस इट ऑन ऑल टास्क, जैसे इंसान वर्क करता है उसी की तरह कौन वर्क करेगा? आपका एआई वर्क करेगा। इट इज स्टिल अ फ्यूचर कॉन्सेप्ट, ये कैसा है? अभी तक ये फ्यूचर कॉन्सेप्ट है कि आने वाले टाइम में हो सकता है हम सुपर इंटेलिजेंस को देख पाए, हो सकता है हम ना देखें, लेकिन आने वाली पीढ़ियां देखें। अभी इस पे क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है, किसी का ये सोच है अभी, और आगे जाके ये इम्प्लीमेंट में आ सकती है। तो ये आपके 3 एआई हो चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस टाइप। इंसानों को जो सोचने समझने की शक्ति है उसको कैसे देख सकते हैं हम? देखिए, लिंग्विस्टिक में लॉजिकल, मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्टिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और नेचुरलिस्टिक। अब इन चीजों को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, एक इंसान की बॉडी उसके माइंड से कंट्रोल होती है कि कब उसे किस तरीके से बिहेव करना है। इमोशन, सामने वाला अगर कुछ कह रहा है तो वो किस इंटेंशन से कहता है, तो वो आप लोग समझ पाते हैं। कैसे समझ पाते हैं? क्योंकि आप जैसे जैसे ग्रो करते जाते हैं, जैसे जैसे ग्रो करते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, तो आप जो भी माहौल में रह रहे होते हैं, जहां पे भी रह रहे हो, तो वहां पे आप इन चीजों को देखते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस लेते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसे माहौल में बड़ा किया जाए जहां पे इमोशंस नाम की कोई चीज ही ना हो, तो वो कभी इमोशंस समझ ही नहीं पाएगा। कभी इमोशन समझ, क्योंकि उसने वो माहौल देखा ही नहीं, उसे एक्सपीरियंस ही नहीं है कि इस टाइप का भी कोई इमोशन टाइप की भी कोई चीज होती है। यानी कि आने वाले जैसे आदिवासी होते हैं, उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा कि ऑनलाइन क्लासेस, यानी स्मार्ट बोर्ड्स, इन सारी चीजों को उन्होंने अगर बाई चांस देखा भी नहीं है, तो वो इन चीजों को समझ भी नहीं पाएंगे। अगर उनके सामने आप अचानक से ऐसी कोई व्यवस्था कर देंगे, तो वो उस तरीके से देखेंगे आपको कि पता ही नहीं आप लोगों ने उनके सामने क्या चीज रख दी है, क्योंकि उन्होंने उस चीज को क्या नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया है। इसी तरीके से हमारा माइंड, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होता है, वो एक्सपीरियंस पे बेस्ड क्या करता है, अपनी ग्रोथ को बढ़ाता है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते चले जाते हैं, उसी तरीके से आपका माइंड विकसित होता चला जाता है, यानी कि आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस डेवलप होता चला जाता है। क्लियर? तो ये छोटा सा बेसिक आप ये भी कह सकते हैं कि एआई और ह्यूमन इंटेलिजेंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है, क्योंकि एआई को भी तो इंसानी मैन मेड ही तो है। डिफरेंस बिटवीन एआई एंड एचआई।
एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस। देखिए, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज नेचुरल इंटेलिजेंस। कैसा है? नेचुरल, क्योंकि एक्सपीरियंस से आता है ये इंटेलिजेंस। किससे आता है? एक्सपीरियंस से। और जबकि आपका एआई जो होता है वो मैन मेड है। कैसा है? मैन मेड, इंसानों द्वारा बनाया गया है, और ये सिर्फ डेटा को, जो भी डेटा आपने प्रोवाइड कराया है, ये उसी पे बेस्ड आपको डिसीजन लेके देता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस यूजेस इमोशंस और क्रिएटिविटी। कैसे वर्क करता है? इमोशंस को यूज करता है और नई नई चीजों पे इजाद करता है, यानी काम करता है, क्रिएट कर रहा है उन चीजों को। एआई वर्क करता है आपके यूजिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा। जो भी, जिस भी टाइप का आपने प्रोग्रामिंग की गई है उसके अंदर, जिस भी टाइप का डेटा उसे प्रोवाइड कराया गया है, वो बस उसी पे बेस्ड वर्क करेगा। जैसे एलेक्सा है आपका, वो स्मार्ट होम के लिए बहुत अच्छा है, स्मार्ट होम के लिए वो बहुत अच्छा है। आपको कोई भी स्विच ऑन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्या करेगा? अपना काम करेगा। लेकिन उसी के विपरीत आपका चैट जीपीटी है, या उसी के विपरीत आपका गूगल असिस्टेंट है। ये क्या करते हैं? ये आपको लर्निंग में, रिसर्च में आपके बहुत अच्छे से काम आते हैं। ये आपके होम में काम नहीं आ सकते। तो जिस भी तरीके का डेटा इनको प्रोवाइड कराया जाता है, जिस भी तरीके की इनकी प्रोग्रामिंग की जाती है, उन्हीं पे बेस्ड ये वर्क करते हैं। तो ये दो मेजर डिफरेंस बन जाते हैं आपके एआई और एचआई के अंदर। एक क्या है? नेचुरल है, दूसरा मैन मेड है। एक में बात कर रहे हैं इमोशंस और क्रिएटिविटी की, तो दूसरे में बात कर रहे हैं हम प्रोग्राम्स और डेटा की। क्लियर? एआई इन रोबोटिक्स। एआई को रोबोटिक्स में कैसे यूज किया गया है? देखिए, एआई हेल्प्स रोबोट परफॉर्म इंटेलिजेंट टास्क। एआई हेल्प करता है रोबोट्स को कुछ ऐसे काम करने में जो ह्यूमन नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है, जो कुछ प्लेस ऐसे होते हैं जहां पे इंसान का जाना मुश्किल है, जैसे कोई हाई टेम्परेचर जगह है, कोई प्लेस है जहां पे हाई टेम्परेचर है, वहां पे इंसान नहीं जा सकते, और अगर जाएंगे भी तो कुछ सेकंड्स या कुछ मिनट्स के लिए जाएंगे, तो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो उन जगहों के लिए क्या बना दिए गए हैं? रोबोट्स बना दिए गए। वहां पे रोबोट्स जाएंगे, आराम से वर्क करके और आराम से ही आएंगे, क्योंकि उनके अंदर वो प्रोग्रामिंग की गई होगी। रोबोट्स कैन लर्न। रोबोट्स कैन लर्न, कैन मतलब सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, फ्रॉम एक्सपीरियंस। यानी एक्सपीरियंस, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस वर्ड आया है, ये आया है डेटा से रिगार्डिंग। जैसे जैसे हम उसको डेवलप करते जाएंगे, उसमें और डेटा स्टोर करते चले जाएंगे, और वो क्या करता जाएगा? समझता चला जाएगा। ह्यूमनॉइड रोबोट्स आर एग्जाम्पल ऑफ एआई रोबोटिक्स। यानी कि इंसानों की तरह दिखने वाले रोबोट्स किसका एग्जाम्पल है? एआई रोबोटिक्स का एग्जाम्पल है। जैसे अभी एक सोफिया नाम का एक रोबोट बनाया गया था, आई थिंक वो फॉरेन में था, याद नहीं है एग्जैक्ट, सऊदी अरब में। हाँ, सोफिया नाम का एक बनाया था, वो सऊदी अरब में बनाया गया था, और उसको वहां पे एक मान्यता भी दी गई थी, सिटीजनशिप भी दी गई थी। तो वो ह्यूमनॉइड है। कैसा है? ह्यूमनॉइड एआई है सोफिया। हाँ, देखिए यहाँ पे आ गया है सोफिया द सोशल ह्यूमनॉइड। कैसा है? सोशल ह्यूमनॉइड है। सोफिया इज ए ह्यूमनॉइड रोबोट, यानी इंसानों की तरह दिखने वाला एक रोबोट है, डेवलप्ड बाय हैंसन रोबोटिक्स। किस कंपनी ने किया है? हैंसन रोबोटिक्स कंपनी ने इसको क्या किया है? बनाया है। सी कैन टॉक, ये बात कर सकता है। सी का मतलब यहाँ पे उसको एक लेडीज की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। किसकी तरह? एक गर्ल्स की तरह उसको रिप्रेजेंट किया है। वो समझ सकता है इमोशंस को, एंड इंटरेक्ट विद ह्यूमन, और इंसानों के बीच में या इंसानों से बातचीत करने में वो बहुत ही अच्छी तरीके से पारंगत है। तो आप, ये सोफिया नाम का क्या है? अब ये एक नेम दे दिया गया है, वो रोबोट है और वो इंसानों की तरह दिखता है। किसकी तरह? इंसानों की ही तरह दिखता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है आपका सोफिया? ये है ह्यूमनॉइड एआई का। कंप्यूटर एटिकेट्स। देखिए, कुछ एटिकेट्स होते हैं, यानी कि कुछ सावधानियां जो हमारे नेचर में होनी चाहिए, हमारे बिहेवियर में भी होनी चाहिए, हमारे बिहेवियर में सुधार के लिए वो बहुत जरूरी है। जैसे यूजेस ऑफ कंप्यूटर फॉर लर्निंग। कंप्यूटर का जो यूज है वो सिर्फ आप समझने में, कुछ चीजों को रेक्टिफाई करने में, जैसे आप कोई रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए, पढ़ाई के लिए ही यूज करें। दूसरा, डू नॉट मिसयूज टेक्नोलॉजी। आप टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना करें। कई बार क्या होता है कि कुछ अराजक तत्व होते हैं, हर जगह पे होते हैं, कि एआई जब से आया है तो आप अपनी पर्सनल फोटोज या इमेजेस कहीं पे भी ना डालें, क्योंकि एआई के यूजेस से वो सारी चीजें कहीं पे भी मिसयूज हो सकती हैं। आपकी फोटो को हो सकता है कहीं और यूज कर लिया जाए, आपको पता ही नहीं है कि हमारी फोटोज कहाँ पे यूज हो रही हैं, और बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो आप ऐसी गलतियां ना करें। फॉलो रूल्स व्हाइल यूजिंग एआई टूल्स। जब भी एआई टूल्स को यूज करें तो सबसे पहले उनके रूल्स को फॉलो करने, क्योंकि ये खुद से भी आपकी चीजों को खराब कर सकता है। क्लियर? तो ये चैप्टर आपका होता है यहाँ पे खत्म।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।